अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम है तुम ही कहो और आज भी मैं हूँ आपकी मेजबान इस्मत जबीन। दुनिया के अक्सर ममालिक में होता ये है कि नशियाती इदारे तफरीही भी होते हैं और टीवी न्यूज़ चैनल्स भी। लेकिन टेलीविजन पर खबरों और हालात हाज़िरा के प्रोग्रामों के नाज़रीन की तादाद के मुकाबले में तफरीही टीवी चैनल्स देखने वालों की तादाद हमेशा ज्यादा होती है। लेकिन पाकिस्तान में सूरत हाल इसके बरअक्स है। टीवी न्यूज़ चैनल्स एंटरटेनमेंट चैनल्स की निस्बत ज्यादा देखे जाते हैं। ऐसा क्यों है, ये जानते हैं हम अपने कुछ दोस्तों से जो आज इस पैनल पे हमारे साथ हैं। अरशद भट्टी हैं, सुनोबर नाज़िर हैं और आफ़ताब इकबाल हैं। शुरू करते हैं आफ़ताब आप ही से। आप हमें बताएँगे, पहले तो ये बताइए कि क्या आपको लगता है कि कोई न्यूज़ चैनल्स हैं, चैनल या न्यूज़ चैनल्स? अच्छा बहुत अच्छा सवाल आपने शुरू किया। मेरा ये ख़्याल है कि पाकिस्तान में कोई न्यूज़ चैनल नहीं है और ये जितने भी चैनल्स हैं ये इंफोटेनमेंट के चैनल्स हैं, यानी ये इंफॉर्मेशन और एंटरटेनमेंट का एक मलगूबा है, जिसमें ये इत्तला को या ख़बर को अ, तफरीह के साथ मिलाकर पेश करते हैं। और इसलिए पहली बात तो ये है कि वाज़ेह मेरा बयान ये है कि पाकिस्तान में कोई न्यूज़ चैनल नहीं है। दूसरी बात ये है कि क्या दुनिया में कोई न्यूज़ चैनल है? तो मेरा ख़्याल है कि शायद दुनिया में भी कोई न्यूज़ चैनल नहीं है। इस वक़्त शायद एक कंप्लीट अ, मुकम्मल तौर पर ख़बरी जैसे अख़बार होता है हुँ, हुँ। उस तरह का कोई न्यूज़ चैनल अ, दुनिया में एग्ज़िस्ट नहीं करता। तमाम दुनिया में इंफोटेनमेंट के ही चैनल एग्ज़िस्ट करते हैं। सुनोबर आपके ख़्याल में कि आप कौन-से चैनल्स देखती हैं? पाकिस्तान में तफरीही चैनल्स हैं ज़्यादा पसंद किए जाते हैं या न्यूज़ चैनल्स? देखिए न्यूज़ चैनल्स का या ये जो मीडिया का जो मकसद है, वो कहा जाता है कि 3 उसके बुनियादी मकासद हैं। उसमें से एक जो है वो है आपको इन्फॉर्मेशन देना, दूसरा है एंटरटेन करना और तीसरा है एजुकेट करना। तो उसमें वो कहाँ तक हमारा मीडिया ज़ाहिर है हम अपने मीडिया की बात करेंगे तो वो कहाँ तक इसमें सक्सेसफुल रहा है, तो उसके बारे में तो आप हतमी कोई राय नहीं दे सकते क्योंकि बहुत सारे चैनल्स एक खास दौर में आए हैं और अब वो सिर्फ वो जो होता है ना कि पेट भरने के लिए, तो उसमें सनसनी भी फैलाई जाती है और मसाला भी होता है। अच्छा फिर राय भी मुख्तलिफ है ना, बहुत सारे आज जैसे अभी जो जो कुछ भी हमारा सिनेरियो चल रहा है सियासत का, उसमें आप देखें जियो लगाएंगे तो आपको दूसरा एक पॉइंट ऑफ व्यू मिलेगा और ARY पे जाएं तो वहां एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू, तो बिल्कुल यानी कंफ्यूज हो जाते हैं ना व्यूवर्स। तो ये तो और फिर वही बात है कि इसको जो मीडिया है ये जो हमारे, क्योंकि मीडिया असल मसला ये है हमारे यहाँ पर कि ये कारोबार बन चुका है ना, और जितने भी इसके जो मीडिया मालिकान हैं वो उनका ताल्लुक वो देखें आप एक्सप्रेस के हैं या जो भी ARY हैं, ये लोग सारे बिजनेसमैन हैं। इनका मकसद किसी वाजे एक हिकमत अमली नहीं है उनके आगे, उनके नजदीक पैसा कमाना है। तो जियो को भी मैं कहूंगी जाहिर है उनका भी यही है, लेकिन इस वक्त जो भी है मैं उसका उस हवाले से नहीं कहूंगी कि वो नून लीग को सपोर्ट कर रहे हैं या पीपल्स पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं तो इसलिए मैं उनकी फेवर कर रही हूँ। न्यूज चैनल्स में जो अभी तक एक नाम है अगर देखा जाए तो वो जियो का ही है, इसमें कोई शक और शुबे से बालातर होकर मैं ये कह रही हूँ, क्योंकि एक अंदाज है बहुत सोफिस्टिकेटेड अंदाज होता है, उनके बाकायदा जो एंकर्स हैं और जो उनके जो यानी न्यूज कास्टर्स हैं उनका उनमें एक ठहराव होता है, बात करने में उनका नजर आता है, जैसे कि BBC के होते हैं या आप खुद काम करती रही हैं अपने जर्मनी में। तो इस तरह के जो सिविलाइज्ड कंट्रीज होती हैं वहां पर चीखना चिल्लाना बहुत बुरा समझा जाता है एंकर को। इंडिया में भी यही सब कुछ हो गया है अब। तो और जो जहां तक आप कह रही हैं कि मैं क्या देखती हूँ, तो ड्रामे तो मुझे शायद 8-9 साल हो गए मैंने कोई ड्रामा नहीं देखा है, क्योंकि हमारे ड्रामों में सिवाय रोने धोने के और बहुत ही घटिया किस्म की चीजें दिखाने का, जो पता नहीं किस तरह का हम लोग एजुकेट कर रहे हैं। लेकिन मैं उन आफ्ताब की इस बात से थोड़ी सी डिसएग्री करूंगी, क्योंकि जब पूरी दुनिया में है ये नहीं है एक रिवाज या कहना चाहिए कि आप कह रहे हैं कि एंटरटेनमेंट है, तो ये कॉम्बिनेशन ही होता है और उसमें से आपके अपने ऊपर होता है कि आप क्या चीज एक्सेप्ट कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया सनोबर। अरशद आप मुझे ये बताएँगे कि एक तो जैसे अभी सनोबर ने कहा है कि बिज़नेस बन गया है ये मीडिया हाउसेस हमारे। इस पे थोड़ी-सी रोशनी डालें और दूसरा मैं चूँकि हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान के चैनल्स की, तो चूँकि आप कनाडा में बैठे हैं, तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि वहाँ पे क्या रुझान है? सनोबर ने उसको बहुत अच्छा तरह से उसका आगाज किया कि जो भी मीडिया है उसके 3 फंक्शंस हैं, इन्फॉर्म करना, एजुकेट हुँ। करना और एंटरटेन करना, और डिफरेंट उसमें
तो मेरा ये ख्याल है कि दूसरी तरफ मैं ये समझता हूँ कि जो हमारे पाकिस्तानियों का एक जनरल मसला है, और उसमें आफ्ताब के कमेंट से हट के मैं बात कर रहा हूँ कि एक चीज है कि कोई अपने आप को कैसे आइडेंटिफाई कर रहा है। अगर मैं कह रहा हूँ मेरा ये न्यूज़पेपर है, या ये अखबार है मेरा, या ये न्यूज चैनल है, तो मुझे उसकी बात को गौर करना है, या मैं अपने पैमाने पे उसको मेजर करूँ कि ये न्यूज तो नहीं है। तो उसमें मेरा होता है कि आप जो दूसरा कह रहा है कि अगर मैं न्यूज चैनल हूं, तो आप उसको थोड़ी देर मान लें और उसके बाद उस पे उसी के टर्म पे एंगेज करें। तो एक तो मैं समझता हूँ कि ये जब नए चैनल्स आए थे, तो उसकी वजह ये थी कि पाकिस्तान, यानी पाकिस्तान स्पेसिफिक में बात कर रहा हूँ, कि 2002 में जब मुशर्रफ ने ये थोड़ा सा रेगुलेट किया है इसको, तो उसमें था कि पीटीवी था और एसटीएन, यही थे जो सरकार के थे, और इंफॉर्मेशन जो थी वो न्यूज भी हो सकती है और वो एनालिसिस भी हो सकता है, वो बहुत स्मूथ और बहुत एक कंट्रोल्ड तरीके से आती थी, और उसमें स्लांट भी बहुत होता था। तो जब ये चैनल आए हैं, तो इन्होंने अपने अपने तरीके से उसको आगे किया। अच्छा, अब यहाँ पे मैं फिर सनोबर के एक पॉइंट पे बिल्ड कर रहा हूँ कि मार्केटिंग जो है या बेचना जो है, वो बहुत इन्फ्लुएंस करता है कि आप खबर को कैसे पेश करते हैं, आप एंटरटेनमेंट को कैसे पेश करते हैं, या और एजुकेशन को कैसे करते हैं। क्योंकि इन तमाम मकासद, ये जो टीवी चैनल्स थे, पीटीवी के अलावा जो स्टेट फंडेड था, तो इन्होंने कुछ पेश करना था, वो बेचना था, और उसकी कमाई पे आगे चलना था। तो इसलिए उसमें जैसे वो एक कुल्फी वाला मोहल्ले में होता है ना, वो कहता है ना खोए वाली मलाई वाली, और उसके बाद वो बुलंद आवाज भी लगाता है। उसमें दो चीजें हैं, एक, वो तो बताएं। हाँ, खोए वाली मलाई वाली तो उसमें दो चीजें हैं। एक तो ये कि वो एम्पलीफाई कर रहा है अपनी चीज को, यानी लाउडनेस उसमें आ गई है। दूसरी ये कि वो एक्सेजरेट कर रहा है, भी कह दे कि कुल्फी है, अब उसमें खोए वाले भी और मलाई वाली भी कह रहा है, तो खोए और मलाई मिली जुली चीजें हैं। तो इसलिए अब मैं आता हूँ, इस चीज को अप्लाई करता हूँ कि पाकिस्तान में जो टीवी चैनल्स हैं, उन्होंने एक एम्पलीफाई किया, उन्होंने जो प्रोडक्शन टेक्निक और टेक्नोलॉजी यूज की, उनमें उसमें खबर में सनसनी ज्यादा लाए, उसमें स्लांट लेके आए। अब मैं ये जर्नलिस्टिक के जो बेसिक प्रिंसिपल हैं कि खबर क्या होती है, उसको देख रहा हूँ कि उसमें कहाँ कहाँ उन्होंने डिफाई किया। तो ये चैनल चूंकि मार्केटिंग उसके बुनियाद पे चल रहे थे कि अपनी, यानी कि रोजी रोटी उन्होंने कमानी थी, तो उन्होंने खबर शबर को पीछे छोड़ा और उसको बेचने पे ज्यादा आ गए। तो जब बेचने पे आ जाते हैं, तो फिर वहां पे मुझे आफ्ताब की बात ठीक लगती है कि खबर जो है, हालांकि वो कह रहे थे कि हम खबर देने वाले चैनल हैं, लेकिन खबर पीछे रह गई और उनका बेचना ज्यादा आगे आ गया। और फिर उसको मैं उसके अपने स्नोबर के 3 पॉइंट से जोड़ता हूँ कि उन्होंने एजुकेशन के नाम पे और एंटरटेनमेंट के नाम पे जो अफराद, यानी वो एक जिन्होंने ये लिखा है, डॉक्टर साहब का मुझे नाम अभी पूरा याद नहीं आ रहा, ये जो मजाल लिखते हैं हम सब उम्मीद से हैं, जो यूनुस भट्ट, बट डॉक्टर यूनुस भट्ट, हाँ, तो डॉक्टर यूनुस भट्ट की किताब थी अफरा तफरी। तो हमारी जो पूरी अफरा तफरी है, उस पे उन्होंने तफरी, यानी हमने पूरे चैनल से निकाली है। अच्छा, अब मेरा आखिरी पॉइंट इसमें यह है कि चूंकि हम इंडिया में खास तौर पे ओरल ट्रेडिशन है, तो हमारी जो गलबात है या हम जब गुफ्तगू करते हैं, उसकी ट्रैक्शन ज्यादा होती है। इसी वजह से आपने देखा होगा कि जब शाम को न्यूज चैनल थे, तो खबर में कोई इतना दिलचस्पी नहीं होता, उस खबर को कोई कैसे प्रेजेंट करता है, तज्जिया करता है या डिफाई करता है। यानी अभी भी देखें, हमारे जो दोस्तों के चैनल है खबर से आगे और इस तरह के जो नाम है, तो इसका मतलब कि खबर पे कम, और खबर की जो कमेंट्री है या उस पे जो स्लांट है या किसका क्या मकसद था, उस पे ज्यादा चीजें बिकती हैं। तो इसलिए मेरा कंक्लूडिंग कमेंट ये है कि जो एक तो ये स्टेटमेंट जो हमारे प्रोग्राम की कि हाँ ये बिल्कुल सही है, खबर जो है उस वाले चैनल या तो नहीं है, अगर आफ्ताब की बात सही है, या फिर ये कि उनका खबर देना मकसद नहीं है, उनका मकसद है पैसे बनाना, ज्यादा रेटिंग लेना, और उसमें फिर सनसनी और खोए वाली मलाई वाली और लाउडनेस वो आ जाती है। यहाँ भी ऐसे ही है कि आप CNN देख लें, फॉक्स टीवी देख लें, या यहाँ पे जो CBC है जो गवर्नमेंट फंडेड है, वो बहुत न्यूट्रल है, लेकिन फिर भी यानी ये रशिया की पूरी वॉर पे वो लगता है कि वो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे जो एथनिक चैनल है, यानी जो हम तो यहाँ माइनॉरिटी है ना, तो ये एक बड़ी दिलचस्प चीज होती है जिसपे कभी प्रोग्राम करेंगे कि हम जो पाकिस्तान में अपने आप को मेजोरिटी समझते हैं, यहाँ पे जब दूसरे में माइनॉरिटी समझते हैं, तो हम उससे रिकनसाइल नहीं कर पाते। तो लेकिन यहाँ पे जो एथनिक चैनल है, वो ज्यादातर एंटरटेनमेंट है। पंजाबी चैनल देखेंगे तो या तो दुख की दास्तानें होंगी, या फिर यही है कि भंगड़ा शंगड़ा और इस तरह का म्यूजिक वगैरह होगा। तो लोगों के पास, अच्छा आखिर पे ये जो सोशल मीडिया अब इतना ज्यादा एंगेज कर रहा है, यानी जो छोटी स्क्रीन आ गई है, उसने सिनेमा को तो एक तरह इम्पैक्ट किया है, जो टीवी है उसकी व्यूअरशिप को भी या तो छोटी स्क्रीन पे लोग देख रहे हैं, या छोटी स्क्रीन जो है ट्विटर हो गया या ये सोशल मीडिया हो गया, उस पर ज्यादा एंगेज कर रहे हैं। तो इसका मतलब है जो ट्रेडिशनल सेंस में जब मैंने और आफ्ताब ने या आपने भी किसी हद तक
जब हमने जी, जी। जर्नलिज्म एक्टिव किया है तो उससे चीजें बहुत बदल गई हैं। बहुत शुक्रिया अरशद। आफ्ताब, इसी बात को आगे बढ़ाएँगे आप। एंटरटेनमेंट की बात हुई है और इसके अलावा खबर में सदाकत नहीं है और ड्रामाबाज़ी है जो कि आजकल हमारी सियासत में भी हो रही है। थोड़ा-सा तो आजकल जो सियासी सिनेरियो चल रहा है उस पे थोड़ी-सी रोशनी आप डालेंगे? उसके अलावा फिर मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि क्या न्यूज़ चैनल्स के दरमियान जो खबरी मुसाबकत है, से पाकिस्तानी अवाम के शऊर में, हुकूक तक रसाई में, शमूलियत में, कानून की बालादस्ती में और अमूमी समाजी इस्तेहकाम में इज़ाफ़ा हुआ है आपके ख़्याल में? जी, दो बातें। एक तो जी। ये कि जो मौजूदा सूरत हाल है, तो यानी मौजूदा सूरत हाल वो हमेशा आर्जी सूरत हाल होती है। ये मौजूदा सूरत हाल हमेशा मौजूद होती है। तो इसलिए आर्जी तौर पर मैं ये तबसरा इसलिए ये करूँगा कि जो कुछ भी हम मीडिया की स्क्रीन पे देख रहे हैं, टीवी स्क्रीन पे देख रहे हैं या बतौर ख़ास न्यूज़ चैनल्स की स्क्रीन पे देख रहे हैं, वो एक लतीफ़े से कम नहीं। और शायद उनको, उन टीवी चैनल्स को इस बात का अंदाज़ा नहीं है कि अवाम ने उन्हें मुस्तरद कर दिया है। और इस वक़्त जो सबसे बड़ा, जो अगर ख़बरी ज़रिया हम उसे कहते हैं तो वो ट्विटर है। और ट्विटर पे जो है वो पाकिस्तानियों की एंगेजमेंट इतनी ज़्यादा है कि वो अब ग्लोबल रिकॉर्ड्स बना रही है। और ये हुँ। टीवी चैनल्स के लिए एक लम्हा, सोचने का लम्हा है। मैं समझता हूँ कि ट्विटर पे इतना ज़्यादा एंगेजमेंट हुआ है। ये सारे लोग जो टीवी चैनल्स के सामने अगर बैठे भी हैं तो उन्होंने इज़हार का ज़रिया अपना ट्विटर बनाया और उन्होंने वो वहाँ अपनी-अपनी बात करी। तो ये सोचने की बात है। तो ये जो सूरत-ए-हाल नई जनरेट हो रही है इसमें सिर्फ़ टीवी चैनल्स ही यानी एक फ़रीक नहीं है, बल्कि सोशल मीडिया, जैसे अर्शद भट्टी साहब ने कहा कि हम चूँकि हुँ। पुरानी जनरेशन के लोग हैं, नई नई जनरेशन इनको इन चीज़ों को ज़्यादा इस्तेमाल कर रही है, तो वो टीवी न्यूज़ चैनल से बढ़कर अब सोशल मीडिया की तरफ चले गए। जहाँ तक बात आपने की कि ये तमाम टीवी चैनल्स जिन्होंने समाजी इस्तेहकाम या हुकूक तक रसाई या जमहूरियत को हुँ। इस्तेहकाम इसमें किरदार अदा किया, मेरा ख़्याल है कि इसने इन सारे तसव्वुरात को डैमेज किया, नुकसान पहुँचाया। ये तमाम टीवी चैनल्स, हमारे जो न्यूज़ चैनल्स हैं, ये अब एलीट्स के हाथों में यरगमाल हैं। और अगर आप इनके कंटेंट का जायज़ा लें तो ये मुश्किल से 20 से 25 लोगों को ही सारे दिन में कवर कर रहे हैं। मैं इस वक़्त ग्राउंड पे देख रहा हूँ, मैं इस वक़्त मिसाल के तौर पर रमज़ान की मिसाल मैं देता हूँ, हम इस वक़्त राशन तक़सीम कर रहे हैं बहुत सारे लोगों में। मैं घर-घर जा रहा हूँ और मैं उन घरों में जाकर जो हक़ाइक़ देख रहा हूँ, वो टीवी स्क्रीन पे नहीं है, वो कहीं नहीं है। वो जो हकीकतें इस वक़्त मौजूद हैं, अगर वो मैं कभी-कभी लिख देता हूँ उसको अपने ब्लॉग से, लेकिन वो सारी हकीकत हम ब और वो टीवी चैनल्स भी नहीं बता रहे। वो सिर्फ़ एक एलिटिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू दे रहे हैं, वो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के हेड्स को कवर करते हैं। उनके ही और ये शायद एक ट्रेंड बन गया कि आपने सिर्फ़ एलिटिस्ट बात करनी है और एलिट्स भी वो कि जो एलिट्स ऑफ द एलिट्स हैं। एलिट्स तो बहुत सारे हैं, हुँ। लेकिन उसमें और फिर उन्होंने कुछ बाज़ हक़ाइक़ को जो है, जहाँ पर जाते हुए उनके पर जलते हैं, उन्होंने बिल्कुल उनकी तरफ से चश्मपोशी कर ली है। ये ऐसा लगता है कि जैसे वो चीज़ें एग्ज़िस्ट ही नहीं करती हैं। जो बहुत ही ताकतवर हल्के हैं, जो असल हुक्मरान हैं, उनके बारे में बात करते हुए उनकी काँपें टाँग जाती हैं। यानी इस तर्ज़ अमल की वजह से जो असल जमहूरी अ, जो रवैये थे, जो असल जमहूरी सोच थी, जो असल जमहूरी जद्दोजहद थी, शायद ये तमाम चैनल्स ने उनको उनको नुकसान पहुँचाया है। और जैसे अभी भट्टी साहब ने कहा कि इन्होंने, हमारे चैनल्स ने जानबूझ के, और जैसे सनोवर ने भी कहा, इन चैनल्स ने जानबूझ के जमहूरी हुक्मरानों को, जमहूरी सोच को, जमहूरी रवैयों को तमस्खर का निशाना बनाया। उसको उसको रिडिक्यूल किया, उनके कदो-कामत को कम किया और संजीदगी में मज़ाह को और जिसको हम कहते हैं कि तज़हीक को शामिल किया। अब मज़ा, तंज़ और मज़ाह के दरमियान एक बारीक सी लाइन होती है। इन्होंने मज़ाह के नाम पे तंज़ ज़्यादा की और अवाम में उस संजीदा जमहूरी फ़िक्र को, उसका वज़न कम किया, हल्का किया। मैं समझता हूँ कि ये तमाम हमारे जो न्यूज़ चैनल्स हैं, आई डोंट नो कि ये कोई सोची-समझी पॉलिसी है, लेकिन चूँकि सारे एक पर कारबंद हैं, लिहाज़ा मुझे लगता ये है कि एक सोची-समझी पॉलिसी है कि पाकिस्तान में सियासी और जमहूरी जद्दोजहद का कदो-कामत कम किया जाए। इसको मज़ाह और ठिठोल और अ अ, तंज़ का निशाना बनाया जाए और जो हकीकी मामलात हैं, उनको उनसे गुरेज़ करके जो सतही और इधर-उधर की बातें हैं, उनको दिखाकर वक़्त पूरा किया। बहुत शुक्रिया आफ्ताब, बहुत अहम बातें आपने की हैं
और सनोबर आप बताइए कि थोड़ा-सा सियासत ने टर्न लिया है, यू टर्न थोड़ा-सा खत्म हो गया है, तो कुछ कमी महसूस हो रही है आपको एंटरटेनमेंट में या ड्रामाबाज़ी में जो उस यू टर्न की वज़ह से बहुत ज़्यादा थी? ये अब तूफान बदतमीजी बहुत ज्यादा बढ़ेगा, जाहिर है, क्योंकि एक चीज अगर हुई है, क्योंकि एक अदम एतमाद की तहरीक आई है जो कि हमारी, मेरे ख्याल से असेंबली में ये पहली दफा हुआ है कि कोई प्राइम मिनिस्टर को इस तरह से रुखसत किया गया हो, जो कि एक बहुत जमहूरी तरीका है। मैं इसको लीगली बिल्कुल बुरा नहीं समझती हूँ। नहीं, नहीं। इससे बेहतर है कि कू हो या कोई डिक्टेटर आए और वो निकाल बाहर करे, डेमोक्रेटिक वे से हुआ है। इसके पीछे भी कौन है ये भी सब जानते हैं, ये मैं इस पे नहीं मैं बहस करना चाहती हूँ। आज अली वजीर की बहुत अच्छी इस पे पूरी तकरीर है, तो उन्हें मालूम है। लेकिन इसमें भी रुस्वा हमारी पार्लियामेंट ही हुई है, इसमें कोई ये भी, क्योंकि जो लोग इसके पीछे थे जिन्होंने इस गवर्नमेंट को लाए हैं, या अमेरिका का कोई चक्कर नहीं है, ये सब बकवास बातें हैं। जो हमारे ही बहुत बड़े इदारे हैं जो ये सारे काम करवा रहे होते हैं। तो अपोजिशन तो बहुत अरसे से शोर मचा रही थी कि इमरान को हटाओ और ये करो, और महंगाई अभी नहीं हुई है। इमरान जब से आए हैं, इमरान खान आए थे, उसके बाद से महंगाई का एक शदीद किस्म का रेला आया है, हम जैसे लोग भी चीख उठे। तो गरीबों के तो बहुत बुरे हालात हैं। ये तो जाहिर है, देखें, इमरान खान को सपोर्ट करने वाले अपर क्लास, अपर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास हैं, लोअर क्लास नहीं कर रही है, ये इसमें कोई दो राय नहीं। आप जरा सा जाएं, जाहिर है, आप जैसे आफ्ताब भी बता रहे हैं कि घरों में जाके राशन दे रहे हैं, तो मैंने इनकी कुछ वीडियोस भी देखी थी, तो ये ज्यादातर लोअर मिडिल क्लास के इलाकों में या उधर जा रहे होंगे। लोअर क्लास जैसे मेरे यहाँ काम करने वाली आती है, मेरा ड्राइवर है या मेरा माली है, वो तो सुबह शाम पिछले 2 साल से गालियां दे रहे हैं। हम तो अब जाके चीखना शुरू हुए ना। तो ये चीज है, तो एक चीज अगर हुई है पार्लियामेंट में हुई है, तो मुझे नहीं लगता है कि उसका ये होना चाहिए। लेकिन 3 दिन से मैं आपको सच बता रही हूँ, F10 से आना इधर आप निकल नहीं सकते हैं, क्योंकि रोज रैलियां हो रही हैं, रोज वही हो रहा है जो धरना हमारे खान साहब ने जो 3 महीने 4 महीने जो उन्होंने यहाँ दिया था डी चौक पे, वही दौर अब आने वाला है दोबारा से, और हमारे फिर स्कूल्स बंद होंगे, फिर चीख तूफान बदतमीजी होगा। तो एंटरटेनमेंट बाय द वे बहुत अच्छी तरीके से यहाँ प्रिवेल करेगा, और उसमें बल्कि और बदतमीजी आ जाएगी, क्योंकि हमारी नई नस्ल खान साहब की दीवानी है, जाहिर है, इसमें कोई शक नहीं है। तो और फिर उनकी जबान आप जानते हैं कि एक से बढ़कर एक जबान बोलने वाले वहां पर हैं, काबीना में भी और उनके सपोर्टर्स भी। तो हम जैसों की कहाँ दाल गलने वाली है। बहुत शुक्रिया सनोवर, थैंक यू सो मच। अरशद, आप मुझे ये बताइए कि एक तो मुझे छोटा-सा कॉम्पैक्ट आपका भी तबसरा चाहिए, हुकूमत तब्दील हुई है, तो सियासी मंज़रनामा भी तब्दील हुआ है। एक तो ये बात, और दूसरा अगर हम इस टॉपिक से रिलेवेंट बात करें, तो अरशद आप मुझे ये बताइए कि पाकिस्तान से बाहर रहते हुए जब पाकिस्तानी टीवी चैनल्स देखते हैं आप, तो ऐसे में ऐसे इदारे अपनी नशियात में कितने जानिबदार और न्यूज़ कवरेज में कितने प्रोफेशनल महसूस होते हैं आपको? मैं भी बड़ा हुँ। खुश हूँ कि पार्लियामेंट कायम है, और पार्लियामेंट बदनाम भी हुई है। लेकिन ये अगर प्राइम मिनिस्टर कह रहे थे मैं यूरोप को जानता हूँ, अगर ये इटली को देखें या इवन जापान को देखें, तो वहां पे बेशुमार होती हैं कि हुकूमतें चेंज हो जाती हैं, और वो बड़ा इसको ऐसे ही लेते हैं जैसे हम आपस में कोई छोटा सा क्लब बनाया हो, या जिस तरह इस प्रोग्राम में हमारे डिफरेंट होस्ट हैं, कभी मैं नहीं होता, कभी स्नोबर नहीं होती, कभी कोई होता है, तो हम उसको बिल्कुल उसी तरह लेते हैं। तो वहां भी इटली में खासतौर पे बहुत गवर्नमेंट चेंज होती हैं, जापान में बहुत होती हैं, और जमहूरी मुल्कों में होती हैं, तो वो उसको उस तरह नहीं ले रहे। तो इसका मतलब ये था कि खान साहब जमहूरी कभी ना थे ना है। अच्छा, वो सिर्फ कैप्टन थे। कैप्टन का मतलब है कि उस छोटे से लिमिटेड ओवर मैच में आपने एक अथॉरिटेरियन ऑटोक्रेटिक तरीके से या थोड़ी सी एक नॉमिनल से कंसल्टेशन करनी होती है। तो ये खैर इस पे हम एक पूरा करेंगे कि ये हुआ क्या है। अब आता हूँ इस पे, यानी कंक्लूड करते हुए इस चीज को, कि देखें जो मीडिया है उसकी एक जिम्मेदारी है और एक उसका इंटरेस्ट है। जब आप प्राइवेट हाथों में वो चीजें दे देंगे, तो उन्होंने अपने इंटरेस्ट को फॉलो करना है, और उन्हें अपनी सस्टेनेंस के लिए, अपनी परपेचुएशन के लिए, अपनी पावर की कंसोलिडेशन के लिए इनके लिए काम करना है। तो जो मीडिया ने प्राइवेट सेक्टर में सनसनी लाए या कोई वाली मलाई वाले या लाउडनेस लाए, तो वो उनकी जरूरत थी, इसलिए कि कोई ज्यादा जो कमरे में शोर मचा रहा हो तो उसको 2-4 लोग सुनते हैं। और इस वक्त सोसाइटी का और हमारे इनफरादी तौर पे इंडिविजुअल्स का सबसे कीमती एसेट जो है वो हमारी अटेंशन है। हमारी अटेंशन ट्विटर की स्क्रीन पे है, फेसबुक पे है, जियो पे है, ARY पे है, PTV पे है, उसके साथ इश्तिहार उन्होंने बेचने हैं, तो उससे जुड़ी हुई है। एक तो ये डायनामिक को हमें बहुत समझना है कि जो लोग कैसे प्रेजेंट करते हैं और हमारी अटेंशन को कैसे अरेस्ट करते हैं, उससे उनकी रोजी रोटी जुड़ी हुई है। दूसरी बात है कि जिम्मेदारी जो है वो स्टेट लेड या तो लोग करते हैं, या फिर जो बहुत प्रोफेशनल हो, उनके एथिक्स हो, वो करते हैं। तो ना तो कोई प्रोफेशनल
वो वाले रहे हैं, यानी जो जर्नलिस्ट पहले होते थे कि उनको होता था कि उनकी एक खबर अगर रद्द हो जाती थी या उसको कोई चैलेंज कर देता था तो वो बकायदा स्ट्रेस में आ जाते थे, लोग परेशान हो जाते थे और उसके लिए दे वुड गो टू ग्रेट लेंथ्स के यार हमारी स्टोरी सही है। अब किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी जब खबरें आया चंद साल पहले, मेरे ख्याल 20 साल पहले, तो उसने एक चीज शुरू की। अच्छा, अब इसमें जो मेरा यानी सेकंड लास्ट पॉइंट है कि ये चीज जो खबरों को सेंसरी खेज बना के पेश करना, ये सस्पेंस, जिसको सस्पेंस का मतलब है 6 पैसे वाला अखबार या इवनिंगर या येलो जर्नलिज्म, ये बाकी मुल्कों में भी था और हमारे भी आया। अब ये जो डीरेगुलेशन ऑफ मीडिया और सोशल मीडिया के कॉम्बिनेशन से हुआ ये है कि वो सस्पेंस और येलो जर्नलिज्म जो है उसकी एम्बॉडीमेंट या मैनिफेस्टेशन यानी बहुत मुअज़्ज़ज़ और मॉडर्नाइज्ड टूल्स की सूरत में सामने आ गई है। और असल में ये हुआ है कि जो पूरा सोसाइटी का गटर होता है वो खुल के सामने आ गया है। अच्छा, यहाँ पे मैं अपना खत्म करूंगा ये कमेंट। जहां तक आपका आखिरी पॉइंट था कि मैं कैसे एक्सेस करता हूँ, तो मैं तो डॉन पढ़ता हूँ या ये जो संजीदा खबरें हैं उनको देखता हूँ, लेकिन अब वो इतनी संजीदा नहीं रही, क्योंकि जब गैर संजीदा चीज की आप खबर लगाएंगे तो कितने संजीदा हो जाएंगे। तो ये सारा एक यानी अजीब अफरा तफरी है, यानी वही जो डॉक्टर यूनुस भट्ट की किताब का अनवान था। तो इसमें बस यही क्योस में है कि आप कम जितना एंगेज करें या एंगेज करके थोड़ा सा एक पॉज दें, वही हमारी सैनिटी को बरकरार रख सकता है। बाकी जो कुछ हो रहा है वो बहुत ही ना सिर्फ अफसोसनाक है बल्कि वो अनहेल्दी है। और इस वक्त पाकिस्तानी कौम, जिसमें मैं भी शामिल हूँ क्योंकि मैं 80% तो एंगेज पाकिस्तानी न्यूज से ही करता हूँ, तो हम सब मेंटली जो है ना अनहेल्दी हो चुके हैं, या स्ट्रेस में है या एंगर में है, या हमें हेटेड जो है ये चीजें कर रही है। जो पॉजिटिव हमारे इमोशंस होते हैं वो तो कहीं दब गए। अब साहब येलो जर्नलिज्म की बात हुई है अभी, और चैनल्स में ड्रामाबाजी है और क्योस है, तो आप मुझे बताएं कि किस तरीके से कुछ ऐसा बेहतरी लाई जा सकती है इन चैनल्स में या मीडिया हाउसेस में। एक तरीका तो ये है कि हुकूमत अपना काम अच्छा करे और वो जो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क को अप्लाई करने वाले जो निज़ाम है वो अपना काम करे। उसमें जो लोग बैठे हुए हैं, जो सरकार के लोग हैं, जो सेक्शन ऑफिसर्स हैं, जो इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स हैं, जो मुख्तलिफ जगहों पे, चाहे वो फेडरल लेवल पे हैं या प्रोविंशियल लेवल पे हैं, काउंसिल ऑफ कंप्लेंट्स हैं, वो अपना काम करें और वो लोगों की राय को देखें कि वो क्या कह रहे हैं और उस पर अमल दरामद करें। उससे ये होगा कि बहुत सारा जो कोड ऑफ कंडक्ट है, जो सरकारी कोड ऑफ कंडक्ट है, जो लिखा हुआ कोड ऑफ कंडक्ट है, वो पैमरा का जो है या मुख्तलिफ जगहों पे वो अप्लाई हो जाएगा, पहली बात। दूसरी बात ये है कि सारी मौजूद दुनिया में इसके पैरेलल एक और कोड ऑफ निज़ाम काम करता है, वो सिविल सोसाइटी का। वो ऐसे इदारों का होता है कि जो पब्लिक सेक्टर में नहीं होते, जो जिस कमर्शियल इंटरेस्ट में नहीं होते, जो सिविल सोसाइटी के इंटरेस्ट में काम। बदकिस्मती से पाकिस्तान में सिविल सोसाइटी के सेक्टर में जर्नलिस्टिक ओवरसाइट या मॉनिटरिंग के लिए ऐसे इदारे नहीं हैं। जो थे वो पेड प्रोजेक्ट्स थे मुख्तलिफ डोनर फंडेड ऑर्गेनाइजेशन के, और वो अपनी क्रेडिबिलिटी बहुत जल्दी उन्होंने लूज कर दी। जो सस्टेनेबल इदारे हैं वो अभी तक नहीं है। यूनिवर्सिटीज़ में कुछ इदारे ऐसे बन सकते थे जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में भी हो सकते थे, जो पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में भी हो सकते थे, लेकिन वहाँ पर भी उनके हाथों में बंधे हुए हैं, क्योंकि जो पब्लिक और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं वो भी इंडिपेंडेंट नहीं है और वो बड़े कॉर्पोरेट ग्रुप्स का ही हिस्सा हैं, अगर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ को ले लें। तो पाकिस्तान में अगर हमें कोई किसी किस्म का कोड ऑफ कंडक्ट नाफिज करना है और इस तमाम प्राइवेट न्यूज़ चैनल्स के जो एनवायरनमेंट है उसको रेगुलेट करना है, तो उसके लिए एक तो हमें पब्लिक सेक्टर के जो इदारे हैं उनको मजबूत करना होगा, उन्हें अपना फ़ाल किरदार अदा करना होगा, और सिविल सोसाइटी के इदारों को सोचना होगा कि जो जैसे हम इस वक्त बात कर रहे हैं, हम इस वक्त सिविल सोसाइटी रिप्रेजेंटेटिव्स के तौर पर बात कर रहे हैं और हम अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रहे हैं और हम अपना एनालिसिस दे रहे हैं और हम अपना मॉनिटरिंग और ओवरसाइट का फंक्शन पूरा कर रहे हैं, और एक तरह से हम अपनी जो राय है वो लोगों तक पहुँचा रहे हैं। तो जो सिविल सोसाइटी की वॉइस है, सिविल सोसाइटी की इस वॉइस को ऑर्गेनाइज होकर किसी इदारे की शक्ल में ढाल के मीडिया के साथ एंगेज करना चाहिए कि एक इंडिपेंडेंट वॉइस के तौर पर हम मीडिया को अपनी ये तमाम वॉइस पहुंचा सकें और कंसर्न शेयर कर सकें। इस तरह ये कोई शायद इस पागलपन को हम कुछ इलाज कर सकते हैं, अदरवाइज कोई और तरीका
बहुत शुक्रिया आफ्ताब, आपका बहुत मेहरबानी। सनोबर, आप हमें बताएंगी, एक तो मुझे कंक्लूजन चाहिए, कोई सोल्यूशन चाहिए, जैसे बहुत सारी बातें हमें आफ्ताब ने बताई हैं, अगर आप इसमें कुछ एड अप करना चाहें। और एक छोटी सी बात मैं और पूछना चाहूंगी आपसे, वो ये कि जैसे थोड़ी देर पहले हमने बात की कि अगर हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि हमारे जो न्यूज़ चैनल्स हैं वो ज़्यादा पॉपुलर हैं बनिस्बत एंटरटेनमेंट चैनल्स के, तो क्या वो हर एज में, हर जिन्स में और हर नजरिया रखने वाले लोगों में, यानी मुख्तलिफ ग्रुप्स में यकसा मकबूल है? हाँ, न्यूज चैनल्स देखे तो जाते हैं, खासतौर पे जब इस तरह की सिचुएशंस होती हैं पाकिस्तान में या दुनिया में, तो एक बड़ा तबका देखता है उसमें, मुख्तलिफ उम्र के और मुख्तलिफ तबकात से ताल्लुक रखने वाले देखते हैं, और उसमें ना जिन्स ये चीजें इंपॉर्टेंट होती। हाँ, खवातीन का मैंने देखा है कि सियासत की तरफ इतना ज्यादा रुझान नहीं होता है, वो ज्यादातर ये मॉर्निंग शो या ड्रामों की तरफ ज्यादा रागिब होती हैं, लेकिन हमारे यहाँ के मर्द हजरात और आजकल की न्यू जनरेशन वो देखती हैं। लेकिन फिर मैंने यही कहा, अच्छा दूसरा जो सवाल है आपका कि इसकी बेहतरी, मुझे अभी तो सोल्यूशन। सच बात है कुछ कुछ और नजर नहीं आता यहाँ पर कि किस तरह से बेहतरी लाई जाएगी, क्योंकि वही फिर बात है कि एडवर्टीजमेंट की तरफ अगर आप इसको कारोबार के तौर पे देखेंगे कि आपको जितने भी एम्प्लॉयज हैं उनकी तनख्वाहें देनी है और उसको चलाना है, टैक्सेस बहुत ज्यादा हैं, तो देखें सबसे पहले स्टेट की जिम्मेदारी होती है टैक्सेस को कम करें, और जिस तरह से बीबीसी वगैरह है उनके ऊपर उस तरह से नहीं ज्यादा विदाउट यानी कि कम कम होते हैं टैक्सेस, या कुछ इस तरह का वो सोल्यूशन निकाला हुआ है कि अगर उनको एड्स वगैरह नहीं भी मिल रहे हैं तो वो चला रहे हैं, और उसमें इस तरह की चीजें जो कि बहुत सारे लोगों के लिए यानी वो देखने के लिए यानी बच्चे या बड़े या मुख्तलिफ जो हमारे तबकात हैं उनको शायद अपील ना करें, यानी हिस्ट्री की चीजें या आइन के बारे में या कानून के बारे में, या जो एजुकेटिव प्रोग्राम्स हो वो बहुत सारे लोग शायद ना देखना पसंद करें, लेकिन चलाना उस जिम्मेदारी हो एक चैनल की, तभी हम अपने शायद माशरे के जो ये जो तशद्दुद बढ़ गया है या जो एक हमरंगी हम नहीं चाह रहे हैं माशरे में, उस तरफ दोबारा हो सकते हैं। तो ये मुझे लगता है कि इसमें बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि माशरा भी रिवर्स में जा रहा है हमारा। और फिर दूसरी बात यह है कि सिविल सोसाइटी का इसमें बहुत बड़ा रोल होना चाहिए, जो कि बदकिस्मती से कि बहुत कम है, और हमारी सिविल सोसाइटी भी अपने ही जो उनके मफादात हैं उसके गिर्द ही घूम रही है, तो वो बहुत जरूरत है उनको वो करने की, एक्टिव करने की दोबारा से। तो अभी तो मुझे सच बात है कि कोई इस तरह का नजर नहीं आता है कि हमारे चैनल्स, चाहे वो एंटरटेनमेंट के हों चाहे न्यूज के हों, बेहतरी की तरफ जाए। बहुत शुक्रिया सनोबर, आपने तो उम्मीद छोड़ दी है, लेकिन चले अरशद से पूछते हैं। अरशद, कोई उम्मीद है बेहतरी की? मैं स्नोबर से एग्री तो करता हूँ, लेकिन मैं उसको थोड़ा ह्यूमराइज करूंगा कि एक लतीफे से शुरू करता हूँ, और मैं कोशिश करूंगा कि 1 मिनट में मैं अपनी सारी ये बात कंप्लीट चलिए, कर दूं। शुक्र है, बहुत भारी भरकम हमारा प्रोग्राम जा रहा था, तो जरा थोड़ा लाइट हो तो जाए। इसमें एक शख्स दूसरे से पूछता है कि यार तुम जंगल में हो और अंधेरी रात है और बारिश हो रही है और तुम्हें कुछ हाथ को हाथ सुझाई नहीं दे रहा, एकदम बिजली चमकती है और तुम देखते हो सामने शेर खड़ा है, तो तुम क्या करोगे? तो वो कहता है कि भाई मैंने फिर क्या करना है, वो तो शेर नहीं करना है जो करना है। तो एक तो ये है कि सो ये इसका हल जो है वो शेर पे है, सेल्फ रेगुलेशन पे है, कि जो मीडिया है, जो मिलिट्री है, जो जुडिशरी है, यानी जो स्टेट के इंस्टीट्यूशंस हैं, और उसके बाद जो पॉपुलर या पब्लिक इंस्टीट्यूशंस है जिसमें पार्लियामेंट आ जाती है, पॉलिटिशियंस आ जाते हैं, तो इनमें एक डोमिनेशन की या कंट्रोल की एक फाइट चली आ रही है। और जो मेरा पॉलिटिकल थीसिस है कि पाकिस्तान कभी डीकोलोनाइज हुआ ही नहीं, तो वाइसराय की जो 11 है इन सूरतों में, ब्यूरोक्रेसी, जुडिशरी, मिलिट्री, ये सारे तो प्री 1947 है। सियासी पार्टियां जो हैं वो, यानी मुस्लिम लीग को चलो अगर आप कहें, वो तो मुस्लिम लीग भी A to Z हो गई है, तो वो यानी वो पाकिस्तानी चीजें हैं। तो एक तो इनमें एक टसल चली आ रही है, और अभी भी ये सारा जो क्राइसिस है ये इसलिए था कि फौज और खान साहब एक पेज पे नहीं रहे। उस पर मेरा एक मजाक ये था कि खान साहब समझ रहे थे वो सेम पेज पे, हालांकि वो एक बुक मार्क थे, तो वो बुक मार्क अपने आप को पेज का हिस्सा समझने लग गया। ये ऐसे ही है जैसे पत्तों की या भाई फिर वो अपने आप को लाहौर समझने लग जाए। ठीक है। अच्छा, अब बात आ गई है, जो मेरा आखिरी पॉइंट है वो ये है कि जो मीडिया है ये अगर प्रोफेशनल हो और कोड ऑफ, जो आफ्ताब बात कर रहे थे, कोई इनका कोड ऑफ एथिक्स हो, कोड ऑफ कंडक्ट हो, तो ये सेल्फ रेगुलेशन करते हैं। जैसे अगर डॉक्टर ने गलत ऑपरेशन कर दिया तो वो डॉक्टर की जो तंजीम है उसका लाइसेंस कैंसिल कर देती है, या आर्किटेक्ट ने एक बुरी बिल्डिंग बना दी, तो वो जो सेल्फ रेगुलेशन ही होता है। तो बात तो स्नोबर की सही है कि उम्मीद
कोई नहीं है, क्योंकि लेकिन अगर उम्मीद या अगर कोई हल है तो वो मैं इस गाने पे खत्म करूंगा जो जुनून का गाना है कि चैन एक पल नहीं और कोई हल नहीं, सही हो नहीं। आफ्ताब, सनोबर और अरशद, आप लोगों का बेहद शुक्रिया कि आप लोग प्रोग्राम में टाइम निकाला और तशरीफ लाए। नाज़रीन, इस प्रोग्राम में हमने बात की है आज पाकिस्तान में तफरीही टीवी चैनल्स के बजाय न्यूज़ टीवी चैनल्स क्यों मकबूल हैं। न्यूज़ चैनल्स की ज़्यादा मकबूलियत इस बात का सबूत है कि पाकिस्तानी अवाम में दुनिया के अमूमी हालात, ख़ास तौर पर अपने मुल्क के सियासी और इक्तसादी हालात से बाखबर रहने की ख्वाहिश ज़्यादा है। लेकिन साथ ही हमें ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि जो बात हमें सुनाई दे रहे हैं, जो दिखाई दे रही है और जो बताई जा रही है, वो हर बात खबर नहीं है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और याद रखिएगा दुआओं में। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी। इसमें जबीन को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफ़िज़।